अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पतीसा की रेसिपी। इसको लच्छेदार पतीसा भी बोलते हैं और सोन पापड़ी भी बोलते हैं। तो हलवाई के हाथ से तो आपने बहुत ज़्यादा खाए होंगे, तो आज मैं आपको घर में बनाना सिखाऊंगी। आप बहुत ही ईजी तरीके से पतीसा बना सकते हैं। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और फुल वीडियो वॉच करनी है, ताकि आप इसी तरह से ज़बरदस्त सा बिल्कुल बाज़ार जैसा पतीसा रेडी कर सकें। तो हम इसकी रेसिपी को नोट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 3 टेबलस्पून के करीब डालडा घी ले लूँगी। आप देसी घी भी ले सकते हैं। तो अब हम इसमें 2 कप मैदा के डाल देंगे। मैदे को मैंने छाना हुआ है और इसमें 2 टेबलस्पून बेसन के डाल देंगे और बेसन को भी मैंने छान लिया है। तो इन दोनों को अब हम लो फ्लेम पे भूनेंगे जब तक इसमें से प्याज की खुशबू आना शुरू हो जाए और इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए। तो तब तक हम इसे भूनेंगे। तकरीबन हमें 7 से 8 मिनट लग सकते हैं। तो इसको मैंने भून लिया है और इसका कलर भी चेंज हो गया और प्याज की खुशबू भी आ गई है। तो इसको अब हम ठंडा होने देंगे और इसके बाद इसको हम छान लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, उसमें मैं 2 कप चीनी के ले लूँगी और हाफ कप इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। तो आपने ये मेजरमेंट किसी भी कप से करनी है जो आपके घर में मौजूद हो। तो 2 कप आपने भर के चीनी डाली है और उसका आधा कप आपने इसमें पानी शामिल कर देना है और इसको हम मेल्ट होने देंगे। तो ये मेरे पास आधा लीमू है, आपके पास टाटरी हो या लीमू तो आप वो इसमें डाल दीजिए, ताकि चीनी हमारी क्रिस्टलाइज ना हो। तो अब हम इसको पकाएंगे। तो ये देखिए शीरा हमारा पकना शुरू हो गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया है। अब हम इसको पानी में डाल के चेक करेंगे। तो इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए कि इस तरह से ये बॉल बनना शुरू हो जाए। तो शीरा हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो भी इसका कलर भी थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा ठंडा होने के बाद। तो यहाँ पर ये मैंने ग्रीस की हुई थी ट्रे और इसमें मैंने सारा शीरा डाल दिया है और ये अब थोड़ा ठंडा होना शुरू हो गया है। तो इसको अभी हाथ हम नहीं लगा सकते क्योंकि हाथ हमारे जल जाएंगे। तो स्पैचुला की मदद से हम इसको इकट्ठा करेंगे। तो थोड़ा सा और ठंडा होने देंगे, तो फिर हम हाथ की मदद से इसको सेट करेंगे। तो ये देखिए इसको बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, वरना इससे काम नहीं होगा फिर। तो हाथों को आप ऑयल से ग्रीस कर लीजिए और इस तरह से इसको उठाने की कोशिश कीजिए। तो ये देखिए अब ये ठंडा ज़्यादा हो गया, तो आपसे नहीं होगा। तो इस तरह से अब हम इसको 10 से 15 बार ऐसे ही करते जाएंगे, इसको फोल्ड करते जाएंगे 10-15 बार करके। तो फिर हमने ये जो बेसन हमने लिया था इसको मैंने छान लिया है और इस तरह से हम इसका शीरे का राउंड सा बना के, तो इसमें ऊपर इसके हमने जो मैदा और बेसन बनाया था इसको ऊपर डालते जाएंगे। ये जो हमने मैदा और बेसन भून के रखा था इसको मैंने ठंडा करके छान लिया था। तो आप देखिए इसी तरह से आपने इसको करते जाना है और साथ साथ इसके ऊपर ये वाला मैदा डालते जाना है। इसमें कोई भी जोर जमाई नहीं है, बिल्कुल आप इजी तरीके से इसको कर सकते हैं। बस ये ख्याल है कि ये टूटे ना। ये जो हमने शीरे का रिंग बनाया है इसको आपने एहतियात से खींचना है। तो आप इसको बार बार इसी तरह से खींचते जाएं और फोल्ड करते जाएं, तो इस तरह से इसके लच्छे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। साथ साथ हम ये ऊपर मैदा इसके ऊपर डालते रहेंगे। तो जब तक ये सारा मैदा इसमें से ख़त्म ना हो जाए तब तक हम ये प्रोसीजर करते रहेंगे। तो आपको लच्छे नज़र आ रहे होंगे कि काफ़ी हद तक लच्छे बनना स्टार्ट हो गए हैं। जब तक आपका शीरा परफेक्ट रेडी नहीं होगा तब तक आप ये नहीं बना सकते। तो इसी तरह से मैं इसको बार बार फोल्ड करके तो इसको खींचती जाऊंगी हाथ की मदद से। ये देखिए फिर हम इसको फोल्ड करके तो इसको
आराम आराम से हम खींचते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ज़बरदस्त सा लच्छे वाला पतीसा रेडी हो रहा है। ये देखिए, अब इसमें काफ़ी कम रह गया मैदा। तो इसको खींचना कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजीली ये हो रहा है क्योंकि इसको हमने गर्म ही यूज़ किया है। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता तो फिर हमारा पतीसा ख़राब हो सकता है। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह हमारा लच्छेदार पतीसा रेडी हो गया है। इसके लच्छे आपको नज़र आ रहे हैं, तो इनको अब हम साथ साथ खोलते जाएंगे। तो इसमें जिससे जो एक्स्ट्रा मैदा होगा उसको आप निकाल दीजिए। थोड़ा बहुत ही बचेगा, ज़्यादातर इसमें हमने सेट कर लिया है। तो अब हम एक ले लेंगे छोटी सी कौली। आपके पास कोई भी इस तरह की छोटी सी हो तो आप उसमें इसको सेट कर सकते हैं, स्टील की हो, प्लास्टिक की हो। तो अब मैंने नीचे पिस्ते और बादाम कटे हुए डाल दिए और ऊपर हम इस तरह से पतीसा सेट कर लेंगे दबा के हाथ की मदद से अच्छी तरह, ताकि वो अच्छी तरह से इसमें सेट हो जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पतीसा रेडी हुआ है। तो इसी तरह से हम इनको बना के, तो आप प्लास्टिक कवर से इनको कवर कर लीजिएगा, वरना ये फिर सोगी हो जाएंगे, तो वो बिल्कुल भी चबाने नहीं होंगे। तो जब आपने खाना हो तो आप प्लास्टिक शीट से निकाल लीजिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारे हलवाई स्टाइल पतीसा रेडी हो गए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। और आप अभी तक मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ पहले बेल के साथ ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।